वो टेंसेस जिनमें 90% लोग गलती कर देते हैं और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को लॉस्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस टेंस कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस टेंसेस को अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आइए तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि हम अपने एक्टिव वॉइस में किस तरह से टेंसेस को बना रहे थे, वहाँ पर किस तरह से हम रूल लगा रहे थे। तो देखो वहाँ पर हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा रहे थे, उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे और हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जा रहा था, जैसे कि ही इज़ वर्किंग। इस तरह से अपने टेंसेस को हम वहाँ पर बना रहे थे और वहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता था वो हमारा सब्जेक्ट पर होता था। हमें ये बताना रहता था कि कोई बंदा काम कर रहा है, यानी कि उस इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हमें बताना होता था कि वो सब्जेक्ट जो है वो काम को कर रहा है। तो मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट पर होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में जो हमारा मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर नहीं होता है बल्कि ऑब्जेक्ट पर होता है। इसी वजह से यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमें पहचान भी तो चाहिए। तो पहचान के लिए यहाँ पर भी हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में अब ये इज एम आर जो है आपका, ये बोलते हैं कि हमारे साथ में तो भैया आईएनजी फॉर्म हमें चाहिए। तो अब इनके लिए क्या किया जाए, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे। तो इनके लिए हम टू बी के पास में हम जाते हैं और उससे कहते हैं क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो कहेगा हाँ मैं मदद के ही लिए बना हूँ। तो हम उससे कहेंगे कि हमें बी की जो फोर्थ फॉर्म है यानी कि आईएनजी फॉर्म वो हमें दे दो। तो हम उससे आईएनजी फॉर्म बी की बीइंग उठा लेंगे वहाँ से और उसके बाद में यहाँ पर हम लगा देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज एम आर, फिर उसके बाद में बीइंग हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर उसके बाद में हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस की टेंस है। तो इनकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद में बाय लगा करके हम सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि सेंटेंस में लिखूं, आ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। वहाँ पर ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है। यहाँ पर एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। इसी तरह से यू आर बीइंग बीटेन बाई मी। तुम मेरे द्वारा पीटे जा रहे हो। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो इस तरह से आप अपने टेंसेस को, जो एक्टिव वॉइस के टेंसेस थे, उनको पैसिव वॉइस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अब हम ये समझ लेते हैं कि इनके नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, इनको नेगेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो हमारा शुरू में है, ऑब्जेक्ट को आपको शुरू में ही रखना है। फिर उसके बाद में इज एम आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो यहीं पर रखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है और उसके बाद में बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग वो यहीं पर रखना है। बीइंग और इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में आपको नॉट लगा देना है बस। और उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। यू आर नॉट बीइंग बीटेन बाय मी, तुम मेरे द्वारा नहीं पीटे जा रहे हो। इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही है। अब इन टेंसेस के इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, तो आओ मैं आपको वो भी अभी इसको मिटा करके और लिख करके अच्छे से समझा देता हूँ।
इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसको आपको शुरू में रख देना है, फिर उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट रख देना है, और उसके बाद में बीइंग की फोर्थ फॉर्म वही बीइंग यहाँ पर ही रखना है। उसके बाद में फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट लगा देना है। जैसे कि इज आ लेटर, इज अ लेटर बीइंग राइटन बाई मी, क्या एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। इसी तरह से आर यू बीइंग बीटेन बाई मी, क्या तुम मेरे द्वारा से बीटे जा रहे हो, क्या तुम मेरे द्वारा बीटे जा रहे हो। इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाई मी, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो ये इनके इंटरोगेटिव बन करके तैयार हो जाएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।